हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ, चैप्टर नंबर 1.2। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन आंसर लगभग सारी कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो जहां तक मुझे अनुभव है, किसी को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन, क्लास 9। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, छोटा सा बेसिक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक का एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले अभी हम क्या बोले, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय जो हो जाएगी वास्तविक। ठीक है, पर वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में ही तो परिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य और असत्य में आंसर देना है हमको, और कारण भी देना है। सत्य हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में, वास्तविक संख्या के समूह में ही, समूह में ही सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में ही, वास्तविक संख्या के समूह में ही अपरिमेय संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। एक का दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। क्या होता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। सबसे पहले बनाते हैं संख्या रेखा। ठीक है, ये रहा संख्या रेखा, 0 1 2 3 -1 -2 -3। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन इंग्लिश में। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। एम क्या है? एम एक प्राकृत संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, बोला जा रहा है संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है, ये सभी जो प्रत्येक बिंदु है रूट एम के रूप का होता है। किसका रूप का होता है? रूट एम के रूप का होता है। तो चलिए करके देखते हैं। अगर रूट एम का मान अगर रखें, एम का मान अगर 1 रखें,
इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1, 2 का वर्गमूल करेंगे तो 1.414, 3 का वर्गमूल करेंगे तो 1.732, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, समझने वाली बात है, ये सभी जो मान आ रही है ये सभी क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, ये सभी धनात्मक है। ये सभी क्या है, ये सभी वैल्यू क्या है, धनात्मक है। ठीक है, लेकिन संख्या रेखा क्या बोल रहा है, संख्या रेखा क्या बोल रहा है, मेरे पास ऋणात्मक संख्या भी है, क्या है, मेरे पास तो ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, और ये क्या, यहाँ पे मान ये यहाँ पे मान क्या आ रहा है, धनात्मक। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट एम का वैल्यू अगर रखते हैं तो धनात्मक में आ रहा है। ठीक है, और संख्या रेखा क्या बोल रहा है, मेरे पास ऋणात्मक संख्या भी है, क्या, नेगेटिव नंबर भी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। असत्य, असत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान, प्राकृत संख्या ही बोला है ना, किताब किताब में, बुक में एम का जो मान है वो प्राकृत संख्या ही रखने बोला गया है। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल करने पर, एक मिनट, क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। ठीक है, तो आती क्या है, सिर्फ धनात्मक आ रही है। जब प्राकृत संख्या का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक आ रही है। मैंने वही लिखा है, क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान धनात्मक संख्या नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ठीक है, जब हम रूट एम का मान निकालें तो आ क्या रहा है, सिर्फ धनात्मक आ रहा है, सिर्फ धनात्मक आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है, ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है। तो ये जो कथन है क्या हो गया, असत्य। और अगर धनात्मक नहीं, ऋणात्मक आती तो इसका कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ठीक है, रूट एम का मान आ रहा है धनात्मक, सिंपल, रूट एम का मान आ रहा है धनात्मक, संख्या रेखा क्या बोल रहा है, मेरे पास ऋणात्मक भी है। ठीक है, ऋणात्मक भी है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप होता है, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। किताब खुद बोल रहा है, बुक खुद बोल रहा है, एम एक क्या, प्राकृत संख्या, तो हम प्राकृत संख्या को ही लेंगे। ठीक है, और प्राकृत प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, असत्य, क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान, प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, तो आती क्या है, ऋणात्मक आती है। क्लियर। ठीक है, मेरे अनुभव के द्वारा जहां तक हम समझ पा रहे हैं, लगभग समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, पूछे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, 1 का 3 नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, केवल अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, किताब में क्या बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक
एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय भी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी आती है। परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर इसको अगर कुछ थोड़ा सा और अच्छा बेहतर बना सको, ये भी ठीक है, हालांकि ये भी ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है ना? वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। और किताब में क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए इसको, देखिए समझ के, समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, बाकी मैं अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, चलिए करते हैं वर्गमूल। 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1, 2 का वर्गमूल करेंगे तो 1.414, 3 का वर्गमूल करेंगे तो 1.732, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। बस बस यही तक करना है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, ठीक है, कोई दिक्कत? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन 2 जो है ये क्या है? परिमेय है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो समझ में ये आया? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या होगा आंसर? नहीं, क्योंकि रूट रूट फोर तो रूट फोर क्या है? परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगी? नहीं। अब एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल दे देंगे, रूट फोर का ही देते हैं। रूट फोर का वर्गमूल करेंगे तो 2, रूट 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, रूट 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, रूट अंडर 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्गमूल करते हैं तो परिमेय आता है या नहीं आता है, या केवल अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या होगा? नहीं। धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल केवल अपरिमेय नहीं होता बल्कि परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
तो ये रही एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत?